वेल आज की स्टोरी में हम जानेंगे एवरीथिंग अबाउट हार्ले डेविडसन X440T। जानेंगे कि क्या सच में ये बाइक लीव करती है हार्ली के बैज वैल्यू के साथ और इज इट जस्ट अ हाइप। एंड ऑल्सो इस गाड़ी को आज हमने गोवा में चलाया, तो इसके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे जो आपको जानना चाहिए एंड ये भी बताएंगे कि किसे इसमें कंसीडर करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ये टी वैल्यू की। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ऑफ हार्ले डेविडसन X40 फैमिली एंड इसमें अभी हार्ले डेविडसन ने बहुत सारे चेंजेस किए, बट इन जनरल फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट अगर आप देखोगे तो रियर सब फ्रेम थोड़ा री इंजीनियर्ड है, यहाँ पे हीट शील्ड दिया गया है, एज वेल एज ये फास्टर नट एंड बोल्ट्स है, हैंडल बार का ये जो क्लैपिंग है नया दिया गया है एंड एज यू कैन सी देयर इज नो 3D बैजिंग ओवर हियर एज वेल। एंड ओवरऑल अगर आप लुक्स की बात करो तो ऑफ कोर्स फ्रंट हाफ बहुत ही अच्छा लगता है, टिपिकल हार्ली लगता है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका डिजाइन लैंग्वेज टू मी इट्स नॉट दैट प्लीजिंग। आप जब इसे पार्क करोगे तो ये ऑफ कोर्स हटके तो नहीं दिखेगी, थैंकफुली जो ओवरऑल डिजाइन है ना वो सब्जेक्टिव ओपिनियन रहता है। तो प्लीज आप मैं कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इसका ओवरऑल डिजाइन लैंग्वेज। जस्ट टू गिव अ क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, द फ्रंट हाफ लुक्स नाइसली बट रियर हाफ डजंट लुक दैट कन्विंसिंग। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ergonomics। हैंडल बार वाइड एंड नाइस है, यहाँ पे बार एंड मिरर्स दिए गए हैं, ग्रिप भी अच्छी है यहाँ पे पकड़ने की एंड मोर ओवर अगर आप मेरी हाइट देखो, मेरी हाइट 5.8 है एंड एज यू कैन सी आई कैन नाइसली keep my foot on the ground which is a very good thing and moreover इसका जो वेट है ना वो अराउंड 192 kgs का है, बट जब भी आप इसे पार्क करोगे या जब भी आप इसे उठाओगे तो आपको इसका वेट फील नहीं होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन, द चैसी एंड द डायनामिक्स ऑफ द बाइक। इंजन जिस तरीके से प्लेस हुआ है ना इस फ्रेम में वो बहुत ही अच्छी तरीके से लग के आता है, एक सब्सटैंशियल प्रेजेंस इस गाड़ी का दिख के आता है बिकॉज ऑफ दिस इंजन हाउसिंग ओवर हियर एंड ओवरऑल जो इंजन का कैरेक्टर है वो इस तरीके से ट्यून किया गया कि आपको जो लो एंड ग्रंट है, जो मिड रेंज ग्रंट है वो काफी ऐसे पाइपेबल फील हो, आपको काफी एंजॉयबल फील हो एंड मोरओवर इस तरीके की ट्यूनिंग है कि तो मेजॉरिटी ऑफ टॉर्क रेंज जो है वो मिड रेंज के पहले ही आ जाता है। सो ऑफ कोर्स सिटी में चलाने के लिए काफी कन्विंसिंग मॉडल है, एज वेल एज इवन व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द गेट गो जो टॉर्क फील है वो बहुत ही डिसेंट है। यू पुट इन द इवन थर्ड गियर एंड देयर इज अ इनफ टॉर्क फॉर यू टू even get it accelerated which is a very good thing and now with the T model they have integrated ride by wire जिसकी वजह से इसमें दो राइडिंग मोड्स मिलते हैं, एक है रोड एंड एक है रेन मोड एंड ओवरऑल ऑल्सो वन थिंग जो थ्रॉटल कैलिब्रेशन है वो वेल जज्ड है, आपको मजा आएगा इसे चलाने में एंड मोर ओवर जो क्लच का ट्रैवल भी है वो भी डिसेंट है। डिस्पाइट द बिग हेवी इंजन द क्लच डज नॉट फील एज हेवी एज इट शुड बी, इट्स वेरी लाइट। तो आपको सिटी में चलाने के लिए ये बाइक बहुत ही कैरेक्टरफुल लगेगी एंड ऑफ कोर्स इसमें एक जो प्लेफुलनेस है ना वो भी है इस इंजन में। इस बाइक की सबसे अच्छी चीज मुझे लगी इसकी हैंडलिंग। डिस्पाइट 192 kgs ऑफ वेट, ओवरऑल वेट बैलेंस बहुत ही स्मार्टली हुआ है इस बाइक में एंड आपको इसका वेट जो है गेट गोइंग में फील नहीं होगा एंड दैट इज अ वेरी बिग थिंग। देखिए जब रोडस्टर डिजाइन करते हैं व्हेन दे इंजीनियर दिस प्रोडक्ट तो वेट जो है वो आपको फील होता है, बट विद दिस मोटरसाइकिल दैट इज जेन्युइनली वेल मैनेज्ड एंड यूजुअली हार्लीज के साथ वेट फील होता है, बट दिस मोटरसाइकिल डस मास दैट थिंग वेरी वेल। अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो ऑफकोर्स सस्पेंशन की ट्यूनिंग थोड़ी स्टीफर साइड पे है, वेराज जो रियर सस्पेंशन है वो थोड़ा जर्की भी फील होता है टू सम एक्सटेंट। जो रीबाउंड है वो काफी फास्ट है एंड ओवरऑल डैम्पिंग टू सम एक्सटेंट माइट फील कंफ्यूजिंग टू यू, बट देखिए रोडस्टर के साथ सस्पेंशन ट्यूनिंग करना एक चैलेंज ही होता है एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू लिव अप टू एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू नो बिफोर यू बाय दी हार्ले डेविडसन X440 और फॉर दैट मैटर एनी रोडस्टर इन दैट मैटर। वेल अगर मैं ओवरऑल फिट एंड फिनिश की बात करूं तो ऑफ कोर्स ये हार्ली के बैज वैल्यू को जो है जस्टिफाई करती है। देयर आर नो लूज पैनल्स एज ऑफ सच, देयर इज नो पैनल गैप एज ऑफ सच एंड ऑल्सो जो वायर्स भी है काफी स्मार्टली इंटीग्रेट किए गए, जो कि अच्छी बात है। वेरा जो स्विच की जो क्वालिटी है वो भी टैक्टाइल है, डिसेंट है, अच्छी है। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इसमें आपको एक छोटा जो है 3.5 इंच का TFT यूनिट मिल जाता है जिसकी रीड आउट काफी ईजी है, सिंपल है, और UI UX भी डिसेंट है एंड नथिंग कंप्लेनिंग ऑन दैट बिहाफ। एंड ऑल्सो एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जब आप गाड़ी चलाते हो और जब आप इस राउंड TFT यूनिट को देखते हो या राउंड क्लस्टर को देखते हो तो एक अलग रेट्रो वाइब आ जाती है एंड वो एक जो है ना अलग ही कैरेक्टर डाल देती है, यूं कहो तो एक अलग ही तरीके का चार्म डाल देती है ओवरऑल बाइकिंग एक्सपीरियंस में। अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूं तो ब्रेकिंग सेटअप इतना कम्युनिकेटिव फील नहीं होता है, इट्स डिसेंट ऑल टुगेदर, प्रेडिक्टेबल हो जाता है। जितना आप चलाओगे उतना आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फिर देखिए एट 2.80 लाख इट इज बिट एक्सपेंसिव, बट उस एक्सपेंसिव प्राइस टैग के साथ आपको हार्ली बैज मिल जाता है एंड अगर आप हार्ली बैज को भी असाइड कर दो तो ओवरऑल जो इंजन का कैरेक्टर है वो मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी में नहीं है एंड दैट इंजन का कैरेक्टर कपलिंग इट विद द गुड हैंडलिंग सेटअप मेक्स इट अ वेरी गुड सिटी फ्रेंडली मोटरसाइकिल। देखिए मैं इसके लॉन्ग टूरिंग पे नहीं बात करना चाहूंगा बिकॉज इस गाड़ी को हमने हाई स्पीड पे चलाया नहीं है, सो आई विल रिजर्व माय जजमेंट विद दैट रिगार्ड। अभी ये सेगमेंट जो है वो काफी कॉम्पिटिटिव हो गया because there is classic 350 on one side, then there is a speed 400 on one side, so in that segment it might be a bit pricey, but that being said ये जो इंजन का कैरेक्टर है वो आपको कोई भी वो मोटरसाइकिल में नहीं मिलेगा एंड दैट प्लेफुलनेस कैरेक्टर एंड दैट चार्म ऑफ द हार्ली
माइट बी अ कन्विंसिंग फैक्टर ओनली फॉर यू। वेल बाकी लुक्स आपको डिसाइड कर लीजिए। एंड देखिए अभी हमने हार्ली डेविडसन X440T भी चला ली है, गरिल्ला भी चला ली है, स्पीड 400 तो हमारे गैराज में ही है, एंड ऑल्सो और एक चीज क्लासिक 350 भी चलाई है। सो इस पे एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो जरूर लेके आएंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।